तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इक्वेशंस हमारे पास गिवन होंगे क्वाड्रेटिक, उन इक्वेशंस का हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। आप लोग सिंपली ये याद रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब हमने इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ए की, बी की और सी वैल्यूज़ की, ठीक है। तो इस इक्वेशन से ए, बी और सी की वैल्यूज़ हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ए इज़ +1 यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, बी इज़ -4 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज़ +13। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम सिंपली इधर फार्मूला लिखेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो बी स्क्वेयर की जगह ये बनेगा -4 स्क्वेयर माइनस 4a की जगह +1 और c की जगह 13। तो ये बन जाएगा 4 स्क्वेयर इक्वल्स टू 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 13 52। 16 माइनस 52 इक्वल्स टू -36। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट या आंसर बन गया, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास गिवन है 4x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी सॉल्व करते वक्त हम सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद फार्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ से ए इज़ इक्वल टू +4, बी इज़ -5 एंड सी इज़ +1। तो अब हम फार्मूला लिखते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो ये बी स्क्वेयर की जगह बनेगा -5 स्क्वेयर माइनस 4a की जगह +4 एंड c की जगह +1। तो ये बन जाएगा 5 स्क्वेयर इक्वल्स टू 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 16। 25 माइनस 16 इक्वल्स टू +9। तो ये हमारा आंसर या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बन गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी सबसे पहले हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद फार्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ से ए इज़ इक्वल टू +1, बी इज़ अगेन 1 एंड सी इज़ 1। तो फार्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो ये बी स्क्वेयर की जगह बनेगा 1 स्क्वेयर माइनस 4a की जगह +1 एंड c की जगह +1। तो ये बन गया 1 स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 विच इज इक्वल टू -3। ये हमारा आंसर या वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन में मौजूद जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे या इक्वेशंस होंगे, उन इक्वेशंस के रूट्स का हमने नेचर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, नेचर ऑफ रूट्स टोटली डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पर, यानी वैल्यू ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac पर। जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो उस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रेशनल या इरेशनल होंगे। जब पे वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उस इक्वेशन के रूट्स रेशनल होंगे। अगर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इरेशनल होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो वो इरेशनल होगा। अगर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ, यानी 0 से कम हुआ, तो उस वक्त जो रूट्स उस इक्वेशन के होंगे वो इमेजिनरी होंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद फिर वो अनइक्वल होंगे। और तीसरे केस में जब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा तो उस वक्त जो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस होते हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको मेमोराइज करना है और इसी के बेसिस पर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
अब इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उन रूट्स का हमने नेचर फाइंड करना है। तो नेचर फाइंड करने से पहले ऑब्वियस सी बात है, हमने वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। तो यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू +3, बी इज इक्वल टू -5 एंड सी इज इक्वल टू +1। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता था b² - 4ac। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा b² की जगह -5² -4a की जगह +3 और c की जगह +1। तो ये बन जाएगा 5² = 25 -4 × 3 = 12। 25 - 12 = +13। यानी वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गई? +13। और +13 जो है ये ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस की कि अगर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो इस इक्वेशन के रूट्स सबसे पहले तो रियल होंगे और दूसरी वो अनइक्वल होंगे और तीसरा ये कि वो जब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रेशनल कहलाएंगे, अगर इम्परफेक्ट हुआ तो ये इरेशनल है। और 13 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस केस में वो रूट्स क्या होंगे? इरेशनल होंगे। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास गिवन है 6x² + x - 2 = 0। तो सबसे पहले तो यहाँ से a b और c की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ से a इज +6, b इज +1 एंड c इज -2। तो अब हम वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा b² - 4ac। इन वैल्यूज को इधर पुट करेंगे तो b² की जगह 1² -4a की जगह +6 एंड c की जगह -2। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 × -2 × 6 = 48। 1 + 48 = 49 एंड 49 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर अगर हम डिटरमाइन करेंगे तो वो सबसे पहले हमारे पास रियल होंगे और दूसरा वो अनइक्वल होंगे। और चूंकि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और हमने डिस्कस की हुई है कि अगर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास रेशनल कहलाएंगे या रेशनल होंगे। तो ये नेचर ऑफ रूट्स बन गए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 3x² + 2x + 1 = 0। तो सबसे पहले यहाँ से a b और c की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। तो a इज +3, b इज +2 एंड c इज +1। तो अब हम वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। b² की जगह बन जाएगा 2² -4a की जगह +3 एंड c की जगह +1। तो यहाँ से बन जाएगा 2² = 4 -4 × 3 = 12। तो ये बन गया 4 - 12 = -8। -8 इज लेस देन 0 यानी वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 आ गया। तो इस इक्वेशन का रूट्स हमारे पास सबसे पहले तो इमेजिनरी होंगे और फिर दूसरा अनइक्वल होंगे। ठीक है। यानी ये नेचर ऑफ रूट्स बन गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि जो हमारे पास अभी गिवन इक्वेशन या प्रॉब्लम्स होंगे वो प्रॉब्लम्स में वैल्यू ऑफ k क्या होगी जिसके लिए उस इक्वेशन के रूट्स बराबर होंगे। तो देखिए हम लोगों ने वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट में ये चीज़ डिस्कस की कि जब b² - 4ac या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आती थी तभी हमारे पास जो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस होते थे वो बराबर होते थे। तो इस केस में हम यही फार्मूला सारे क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है
ए के स्क्वेयर प्लस के ए के प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और फिर उसी बेसिस पर हम इन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू +1 यानी कोएफिशिएंट ऑफ ए के स्क्वायर, बी इज प्लस के यानी कोएफिशिएंट ऑफ ए के, एंड सी इज इक्वल टू +9। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। अब हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा b² की जगह k² माइनस 4, a की जगह +1 और c की जगह 9। तो ये हमारे पास बन जाएगा k² - 4 × 9 36। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बन गई k² - 36। अब हम लोगों ने डिस्कस की कि जो हमारे पास इक्वेशंस होते हैं उनके रूट्स तभी बराबर होंगे जब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बिकम्स इक्वल टू 0। तो हम k² - 36 को 0 के बराबर कंसीडर करेंगे फॉर इक्वेशंस आर इक्वल। तो यहाँ से बन जाएगा k² - 36 इक्वल्स टू 0। तो k² इक्वल टू -36 इस तरफ आ जाएगा तो +36 बन जाएगा, +36। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट, ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ k² इक्वल्स टू 36 को हम सेक स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास बच गया k इक्वल टू +-2 यानी वैल्यू ऑफ के हमारे पास +-2 आ गया और यही हमारा आंसर बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है 12 ak² प्लस k ak प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन से हम a b और c की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ से a इक्वल टू 12, b इक्वल टू k एंड c इज +3। तो हमने सिंपली ये फार्मूला इधर अप्लाई करना है तो ये बन जाएगा b² - 4ac इक्वल्स टू 0। b² की जगह ये बन जाएगा k² - 4, a की जगह 12 और c की जगह 3 तो इक्वल्स टू 0। यहाँ से बन जाएगा k² - 4 × 12 × 3 इक्वल्स टू 144 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा k² इक्वल्स टू -144 इस तरफ आकर +144 और 144 को हम लोग लिख सकते हैं 12 स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k² इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल तो हमारे पास बच गया k इक्वल्स टू +-12। ये हमारा आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है ak² - 5ak प्लस के इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो यहाँ से भी a b और c की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे तो a इज इक्वल टू +1, b इज -5 एंड c इज इक्वल टू +k। तो ये कंडीशन इसमें भी अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b² - 4ac इक्वल्स टू 0। तो b² की जगह बन जाएगा -5² -4, a की जगह +1 और c की जगह k इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25 - 4k इक्वल टू 0। यहाँ से 25 को इक्वेशन की इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा तो ये बन जाएगा -4k इक्वल टू +25 -25। तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल तो ये हमारे पास बच गया 4k इक्वल टू +25। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ के हमारे पास बन जाएगा k इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ k बन गया, ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड देयर रूट्स।
यानी इस क्वेश्चन में दिए गए प्रॉब्लम्स का हमने सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि इनके जो रूट्स होंगे वो रियल है कि नहीं। अगर वो रूट्स हमारे पास रियल आएंगे तो हमने इन इक्वेशंस के वो रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले यहाँ से सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू +1, बी इज +5 एंड सी इज +5। तो किसी भी इक्वेशन का रूट्स तभी हमारे पास रियल आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की जगह बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4a की जगह +1 और c की जगह 5। तो ये हमारे पास बन जाएगा 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 20। 25 माइनस 20 इक्वल्स टू +5 एंड +5 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल है। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो चूँकि ये इक्वेशन फैक्टराइजेबल नहीं है तो हम इसको बाय फार्मूला ही सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b की जगह हम पुट करेंगे +5, तो ये बन जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर की जगह बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4a की जगह +1 और c की जगह +5 डिवाइडेड बाय 2a की जगह +1। तो यहाँ से बन जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 4ac यानी 4 मल्टीप्लाई 5 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ से बन जाएगा एक्स इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे रूट्स या सॉल्यूशन सेट्स या आंसर्स बन गए। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। तो a इज इक्वल टू +4, b इज +12 एंड c इज इक्वल टू +9। अब हमने इधर फॉर्मूला अप्लाई करना है डिस्क्रिमिनेंट की, तो वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बी स्क्वायर की जगह बनेगा 12 स्क्वायर माइनस 4a की जगह 4 एंड c की जगह 9। तो ये 12 स्क्वायर 144 एंड 4 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू -144। तो यहाँ से 144 माइनस 144 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गई, 0 आ गई। तो जब भी वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता था तब भी हमारे पास उस रूट्स का नेचर रियली आता था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और इसका रूट्स फाइंड करना है। तो इक्वेशन हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन फैक्टराइजेबल है तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इसका मिडल टर्म हमारे पास आता है +12, इसका प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है 4 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू 36। अब हमने दो वे से नंबर चूज करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें +12 मिलता हो और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें +36 मिलता हो। तो दो नंबर हमारे पास होंगे 6 एंड 6। 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 36, 6 प्लस 6 इक्वल्स टू +12। तो इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x की जगह प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x इंटू प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इधर हमारे पास 2x कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 2x इंटू
2a प्लस 3 प्लस इधर हमारे पास 3 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2a प्लस 3 इंटू 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो दोनों फैक्टर सेम है तो एक ही फैक्टर को लेकर हम फैक्टर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 2a इक्वल्स टू माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू ऑफ a या इस इक्वेशन का रूट हमारे पास माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास गिवन है 6a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a हमारे पास आता है प्लस 6, b इज इक्वल टू प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बन जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की जगह ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह प्लस 6 एंड c की जगह माइनस 2। तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 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 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 12 एंड मल्टीप्लाई 6 72 विच इज इक्वल टू 73 विच इज ग्रेटर देन 0। यानी वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। यानी ये 73 नहीं सॉरी 48, ये 48 बन गया। तो 1 प्लस 48 इक्वल्स टू 49 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गई। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास रियल होते हैं। अब हमने उन रूट्स को फाइंड करना। तो इक्वेशन हमारे पास है 6a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये फैक्टराइजेबल है तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो इसका मिडिल टर्म हमारे पास आ जाता है +1 और इसका प्रोडक्ट बन जाता है 6 मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 12। तो अब हमने दो वैसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें +1 मिलता हो और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें -12 मिलता हो। तो दो नंबर हमारे पास होंगे -3 एंड +4। -3 मल्टीप्लाई +4 इक्वल्स टू -12 एंड -3 + 4 इक्वल्स टू +1। तो इक्वेशन 6a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 हमारे पास बन जाएगा 6a स्क्वायर प्लस a की जगह -3a प्लस 4a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये बन जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 3a प्लस इंटू 4a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम 3a कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 3a इंटू बच गया 2a माइनस यहाँ पर बच गया -1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 3a प्लस 2 इंटू 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर से यहाँ से हम वैल्यू ऑफ a फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3a इक्वल्स टू -2, यहाँ से a इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा वैल्यू ऑफ a बन गया। तो यहाँ से ये बन जाएगा 2a इक्वल्स टू +1, a इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों हमारे सोल्यूशन सेट्स या आंसर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स एंड वेरीफाई देम बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। यानी जो इक्वेशंस हमारे पास गिवन होंगे तो सबसे पहले तो उन इक्वेशंस का हमने नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करना है, उसके बाद उन रूट्स को हमने उन इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरीफाई भी करना है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास गिवन है 3a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इनको सॉल्व करने का प्रोसीजर तो वही सेम रहेगा। सबसे पहले हम a b और c की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ से a इज़ +3, b इज़ -10 एंड c इज़ +3। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती थी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर की जगह ये बनेगा -10 स्क्वायर माइनस 4a की जगह
+3 एंड सी की जगह +3। तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 3 36। तो 100 माइनस 36 इक्वल्स टू 64। यानी वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गई 64 और 64 ग्रेटर देन है 0। तो जब हमारे पास वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता था तब हमारे पास उस इक्वेशन के रूट्स सबसे पहले तो रियल होते थे और साथ में वो अनइक्वल भी होते थे। और तीसरी जो प्रॉपर्टी थी वो ये कि अगर वो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रूट्स हमारे पास रेशनल होंगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल होंगे। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, रेशनल होंगे। ठीक है, रेशनल रूट्स। तो ये हमारे पास रियल, अनइक्वल और रेशनल है। तो अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके उन रूट्स को फाइंड भी करना है। तो इक्वेशन हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये फैक्टराइजेबल है तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए यहाँ से मिडिल टर्म हमारे पास बन जाती है -10, इसका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू +9। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -10 मिलता हो और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से +9 मिलता हो। तो वो दो नंबर हमारे पास क्या होंगे, -1 एंड -9। -1 मल्टीप्लाई -9 इक्वल्स टू +9, -1 -9 इक्वल्स टू -10। तो इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 हमारे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x की जगह -1x माइनस 9x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 9x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यानी माइनस कॉमन लेने से ये प्लस माइनस बन जाएगा। तो यहाँ से ये एक्स हमारे पास कॉमन आता है तो ये बन जाएगा एक्स इंटू 3x माइनस 1 माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ से 3 कॉमन तो ये बन गया -3 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये बन गया सिंप्लीफाई होकर 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब 3x माइनस 1 और x माइनस 3 को हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x इक्वल्स टू +1 एंड यहाँ से x इक्वल्स टू +3। ये बन जाएगा x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 और ये है x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 और x इक्वल टू +3 हमारे आंसर्स बन गए। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास गिवन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन से वैल्यू ऑफ a इज +1, वैल्यू ऑफ b इज -6 और वैल्यू ऑफ c इज +4। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास बनता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर की जगह ये बन जाएगा -6 स्क्वायर माइनस 4a की जगह +1 और c की जगह +4। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 16। तो 36 माइनस 16 इक्वल्स टू 20। 20 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 20 आ गई और 20 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन की जो रूट्स होते हैं उनका नेचर हमारे पास बन जाएगा सबसे पहले तो रियल और अनइक्वल। और तीसरा ये कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये नेचर इसका इरेशनल बन जाएगा। तो चूँकि ये रियल है तो इसके सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास फैक्टराइजेबल नहीं है तो हम इसको बाय फार्मूला ही सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
तो माइनस बी की जगह ये बन जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर की जगह माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह +1 और सी की जगह 4 डिवाइडेड बाय 2a की जगह +1। तो यहाँ से बन जाएगा माइनस माइनस +6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 × 4 16 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से बन गया 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 प्लस माइनस 20 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम 2 के फॉर्म में लिखेंगे इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 कैंसिल। तो वैल्यू ऑफ x इज 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारा आंसर बन गया। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास गिवन है x² - 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से a b और c की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर अगर ये रियल हुआ तो इसका सलूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू +1, वैल्यू ऑफ b इज 0 एंड वैल्यू ऑफ c इज -3। यानी b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x टर्म इधर मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब हम 0 कंसीडर कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बन जाता है b² - 4ac। तो b² की जगह 0² माइनस 4a की जगह +1 और c की जगह -3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0² 0 माइनस माइनस प्लस एंड 4 × 3 12 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 हुआ। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनके नेचर्स क्या होंगे, सबसे पहले तो वो रियल होंगे और फिर वो अनइक्वल होंगे। और चूंकि ये 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट्स है वो हमारे पास इरेशनल बन जाएंगे। ठीक है, इरेशनल रूट्स होंगे। तो चूंकि इस इक्वेशन का रूट्स हमारे पास रियल बन गया तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास है x² - 3 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x² इक्वल टू -3 इस तरफ आकर +3। अब हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा x² यानी स्क्वायर रूट ऑफ x² इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये इसके साथ कैंसिल, तो ये बन गया x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर a रियल b इमेजिनरी। तो ये जो गिवन प्रॉब्लम या इक्वेशंस हमारे पास होंगे इसमें कहता है कि k की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स पहले तो रियल होंगे और उसके बाद फिर इमेजिनरी होंगे। तो देखिए सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हम यहाँ से a b और c की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद फिर इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से a हमारे पास बन जाता है +2, b इज इक्वल टू +3 एंड c इज इक्वल टू k। तो देखिए सबसे पहले हम कंडीशन a के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो a फॉर रियल, तो देखिए किसी भी इक्वेशन के रूट्स तभी रियल होते हैं जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट या b² - 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन को इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा b² की जगह 3² माइनस 4ac की जगह 4a की जगह 2 और c की जगह k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 3² 9 माइनस 4 × 2 8 k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बन जाएगा 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8k और इट मीन्स के 8k लेस देन आर इक्वल टू 9। तो यहाँ से ये बन जाएगा k लेस देन आर इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 8। यानी जब k की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 8 होगी तो इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास रियल होंगे। ये हमारे आंसर्स बन गए। अब b के लिए हम सॉल्व करेंगे। इमेजिनरी कब होंगे, जब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट या b² - 4ac लेस देन 0 होगा। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है 9 माइनस 8 के लेस देन 0, यानी पूरा सेम है, सिर्फ ये साइन जो है बीच में ये डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा 9 लेस देन 8 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 के ग्रेटर देन 9, तो के ग्रेटर देन 9 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब के की वैल्यू ग्रेटर देन 9 डिवाइडेड बाय 8 होंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी बन जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू प्लस के और बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू प्लस 1। तो देखिए किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो तभी रियल होंगे जब उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो और उस इक्वेशन के रूट्स तभी इमेजिनरी होंगे जब उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, यानी रियल और इमेजिनरी दोनों को हम एक साथ सॉल्व करें, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन के रूट्स कब रियल होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होंगे। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 2 स्क्वायर माइनस 4a की जगह k और c की जगह प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यह बन जाएगा 4 माइनस 4k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4k। तो इसका मतलब ये होगा कि 4k लेस देन आर इक्वल टू 4, तो k लेस देन आर इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से k लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी जब k की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी तो इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास रियल बन जाएंगे। तो इमेजिनरी कब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 बन जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली, 4 माइनस 4k, 4 माइनस 4k बन जाता है लेस देन 0। तो यहाँ से बन जाएगा 4 लेस देन 4k। तो इसका मतलब ये होगा कि 4k ग्रेटर देन 4, k ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाय 4, k ग्रेटर देन 1, यानी जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होंगे तो उस वक्त इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास इमेजिनरी बन जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन से हम ए बी और सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। तो a इज इक्वल टू प्लस 1, b इज इक्वल टू प्लस 5 एंड c इज इक्वल टू k। तो किसी भी इक्वेशन के रूट्स तभी रियल होंगे जब वो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, और किसी भी इक्वेशन के रूट्स तभी इमेजिनरी होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, और रियल तभी होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बन जाता है। तो हम इधर वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह 5 स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4, a की जगह प्लस 1 और c की जगह k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा 5 स्क्वायर 25 माइनस 4k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा 25 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4k। तो ये बन गया 4k लेस देन आर इक्वल टू 25, k लेस देन आर इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब k की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4 होंगे तो इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास रियल बन जाएंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो वो इमेजिनरी बन जाते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास है 25 माइनस 4k लेस देन 0। तो यहाँ से बन जाएगा 25 लेस देन 4k, यानी कि 4k को इस तरफ ले आए। तो यहाँ से बन जाएगा 4k ग्रेटर देन 25, k ग्रेटर देन 25 डिवाइडेड बाय 4, यानी